नमस्कार। उपायों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने उपाय रख रहा हूं, कर्ज मुक्ति का उपाय। अगर आपकी नीयत साफ है, मन कर्ज देने का है, तो ही आप ये उपाय करिएगा, वरना ये उपाय बिल्कुल मत करिएगा। इसका कोई भी प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। उपाय बताने से पहले मैं आपको कुछ सारांश बताना चाहूंगा। ये उपाय मैंने 3 जगह कराया। एक जगह है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, एक है बीकानेर और एक है मुंबई में एक जगह पड़ती है नारासपुरा। क्या नाम एग्जैक्ट नारासपुरा करके है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं। ये लोग कर्जे से बहुत परेशान थे। ऑनलाइन इनकी कुंडली देखी, क्योंकि कानपुर आने में असमर्थ थे। तो इनको मैंने जो उपाय बताया उससे इनको लाभ हुआ और इनके कर्ज उतर गए। जो लखीमपुर खीरी है उनकी 2 किस्त बची हुई है, और बीकानेर और मुंबई में जो थे उनकी पूरा कर्ज उतर गया है। ये बहुत परेशान थे। इनके पास प्राइवेट बैंक का और प्राइवेट लोगों का बहुत ज्यादा लोन था। व्यापार में इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि किस्त को चुकाने के लिए उधार मांगते रहते थे पैसे। व्यापार इनका डाउन चल रहा था, बहुत तनाव में थे। उपाय करने के बाद क्या चमत्कार हुआ, इनको एक नेशनलाइज बैंक से इनका लोन सैंक्शन हो गया। जब नेशनलाइज बैंक से लोन सैंक्शन हुआ तो इन्होंने अपने छोटे छोटे लोन जो प्राइवेट के थे वो सब चुकता कर दिए, किस्त कम हो गई। और एक जो किस्त बनी कम अमाउंट की, वो इन्होंने देना धीरे शुरू किया। बिजनेस में मन लगने लगा और इनका लोन चूक गया, क्योंकि टेंशन फ्री हो गए थे। अब बात करते हैं लोन क्या थी, उपाय क्या था, माफ करिएगा। उपाय था, आप त्रयोदशी के दिन जब मंगलवार पड़े उस दिन भद्रा ना हो, अमावस्या ना हो और ना कोई ग्रहण हो, या शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को आपको दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। मंगल की होरा में करना ही उपाय। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उस समय होरा किसी की भी हो, चौगड़िया देख लीजिएगा, चौगड़िया शुभ हो, या आपके नजदीक कोई ब्राह्मण हो उनसे पूछ लीजिएगा कौन सी शुभ चौगड़िया है। ब्रह्म मुहूर्त में उस चौगड़िया में जाइएगा, या फिर मंगल की होरा में आपको जाना है। हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े पहन के जाने, अंदर से बाहर तक पूरे लाल हो। अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ को भी लाल रंग से रंग लीजिए। आसन भी आपका लाल होगा। उस दिन ना आप शेविंग करेंगे, ना कटिंग करवाएंगे, ना लहसुन प्याज तक बनेगा आपके घर में। और आप उस दिन कहीं बाहर का भी खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, चाय तक नहीं पिएंगे। हो सके तो घर में रहिए। आपको वहां पे जाके पहले 3 बार जल छिड़क करना है। कोई पूजा करने से पहले 3 बार धरती में जल छिड़का जाता है, आसन बिछाया जाता है, फिर आसन के ऊपर 3 बार जल छिड़किए। हनुमान जी को आपको 2 पान गुलकंद के, उनसे कहिएगा इसमें गुलकंद ज्यादा डाल दें, अर्पण करिएगा। 2 पान के पत्ते मक्खन लगा के, साबुत पान के पत्ते हो, कटा पिटा ना हो, ध्यान रखिएगा इसमें। उसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे मक्खन लगा के वो अर्पण करिएगा। 5 गुलाब के फूल अर्पण करिएगा। चमेली के तेल का दीपक चाहिएगा। गूगल की धूप बत्ती का पैकेट और चंदन की अगरबत्ती का पैकेट रखिएगा। ₹1.25 रखिएगा। और साथ में ₹1.25 नहीं हो पाया तो ₹11 रख दीजिएगा। और साथ में 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चने का भोग लगाइएगा। हनुमान जी को चोड़ा चढ़ाना है। सिंदूर में चमेली का तेल जो होता है मिला के, जो विधि होती है वो आप करेंगे। उनको जनेऊ अर्पण करेंगे। जनेऊ जब पहनाएंगे तो उसमें आपको लाल रंग से नहीं रंगना है और खड़ाऊ रखेंगे। अब अगर आप स्त्री हैं तो आप चूल्हा नहीं चलाएंगे, मतलब जो सिंदूर भाई विधि होती है चमेली के तेल से मिला के वाली, वो आप ब्राह्मण से कहिएगा, पुजारी से, मेरे नाम पे आप ये कर दीजिए। प्रसाद जो होता है, जो भगवान को भोग लगता है, वो भोग आप गुड़ और चने का रखिएगा। धूप बत्ती अगरबत्ती भी आप ही अर्पण कर दीजिएगा। पान के पत्ते और फूल जो है, जो विधि बताइए वो आप ही अर्पण करिएगा। उसके बाद आसन में बैठ के आपको, अगर स्त्री है तो सर में पल्लू रख लीजिएगा। लाल साड़ी ही पहन के आपको जानी है, लाल रंग का सूट सर में। और अगर आप पुरुष हैं तो कोई कपड़ा सर में लाल रंग का रख लीजिएगा।
वहां बैठ के आपको 100 बारी हनुमान चालीसा, हर हनुमान चालीसा के बाद आपको अपना ऋण मुक्ति के लिए कहना है कि प्रभु बहुत कष्ट में हूँ, मेरा ऋण उतरने का थोड़ा सा रास्ता दिखाइए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और 11 बारी ऋण मोचन का आपको पाठ करना है। जब आपका ये पाठ हो जाएगा तो आप पुजारी से कहिएगा, पुजारी जी जो भोग लगाए उसमें से थोड़ा प्रसाद मुझे दे दीजिए। वो प्रसाद आपने खा लिया और बाकी प्रसाद कहिएगा पूरा, और जो बचा हुआ वो भी मुझे दे दीजिए। वो प्रसाद ले जाके आपको अपने घर में किसी बर्तन के अंदर बंद करके रखना है जब तक आपका कर्जा ना चुक जाए। बर्तन टाइट रखिएगा क्योंकि चींटियां हो सकती हैं, या पानी के बीच में रख दीजिएगा बर्तन को, या एयर टाइट बर्तन रखिएगा। जैसे ही आप पूजा कम संपन्न करेंगे पाठ अपना, उसके बाद घर नहीं जाएंगे, आप सीधे उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिससे आपने लोन लिया, उसको उस महीने की किस्त दे के आएंगे। अगर किस्त का पूरा पैसा नहीं हुआ आपको तो थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा, कहिएगा इसको मेरे उधारी में जमा कर दीजिए। अगर आपके पास लोन बैंक का है तो उस दिन आप बैंक का लोन किस्त अदा करके जाइएगा, या जो भी पैसा अमाउंट हो उसको कहिएगा मेरे लोन अकाउंट में उसको जमा कर दें, और तब आप घर जाइएगा। इसके बाद अगले शनिवार को, जो आपको अगला शनिवार पड़े, वो शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार होना चाहिए। उस दिन भी भद्रा अगर हो जाए, अमावस्या हो जाए, ग्रहण हो जाए, तो जो शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार पड़े उस शनिवार को आपको स्टील के बर्तन में सरसों का तेल जाके धार पूरी डालनी पीपल के पेड़ में, मनोकामना बोलते हुए कर्जे के लिए ओम श्री हनुमते नमः कहते हुए पूरा धार धीरे धीरे डाल देनी है। लोटे में सरसों का तेल ले लीजिएगा। उसके बाद वहां पे चौमुखी आटे का दीपक आपको जलाना है, जिसमें केवल एक मुखी में ही तिल का दीपक जलेगा। दीपक में जो आटे का होगा उसमें काले तिल का आपको डालना है तेल, और एक मुख में ही केवल आपको दीपक जलाना है, बाकी 3 मुख खाली। प्रसाद लगा दीजिएगा, जो आपका भोग भोग मतलब भोग लगा दीजिएगा। वहां बैठ के फिर आपको वहां पीले रंग का आसन यूज करना है। विधि वही होगी, 3 बारी जल छिड़का, आसन बिछाया, फिर 3 बारी जल छिड़का, बैठ गया। वहां पे 11 बारी आपको हनुमान चालीसा और 11 बारी आपको प्रेम मोचन का पाठ करना है। अगर आप 100 बारी हनुमान चालीसा वहां पे पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको 7 परिक्रमा आपको पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज करनी है। अब जब हनुमान मंदिर में भी आपने जो पूजा की थी वहां पे भी आपको 3 परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज, और पीपल के पेड़ में आपको 7 परिक्रमा करनी है। दंडवत प्रणाम करिएगा, आसन उठाइएगा, और चप्पल को थोड़ा सा उल्टा उतारिएगा पीपल के पेड़ में जब आप विधि करने गए हैं, कि हम वापस देख ना पाए पीपल के पेड़ को, और सीधे आप घर आ जाइएगा। जब आपका ये कर्ज चुकता हो जाए तो आप उस पीपल के पेड़ में कोई ना कोई अपनी सेवा दे दीजिएगा। अर्थात वहां पे अगर आपको 100 पैसे लाइट लगवा दीजिएगा, बल्ब लगवा दीजिएगा, आपको चबूतरा बनाई, जो भी आपको करना है वो आप कर दीजिएगा, सेवा जैसी भी हो सकती है। लेकिन जो शनिदेव वाली प्रक्रिया ये आपको 9 शनिवार लगातार करनी है। अब आप क्या करेंगे, 9 शनिवार के बीच में अगर भद्रा ग्रहण आता है तो आने दीजिएगा। जब स्त्रियां होंगी वो शुद्ध अवस्था में अगर नहीं होंगी बीच में, तो वो क्या करेंगी, चावल थोड़े से लेंगे 1 चम्मच, उसको गाय के कच्चे दूध में धो लेंगी। पैकेट वाला दूध नहीं मत लीजिएगा, गाय का कच्चा दूध लेके उसमें धो लीजिएगा, उसको बांध के सफेद कपड़े में पश्चिम दिशा में रख दीजिएगा, और एक साबुत पान के पत्ते के ऊपर केसर रख दीजिएगा। जैसे आपने 2 शनिवार किया, आपने तीसरे शनिवार में ये विधि आ गई, आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ये करना है अशुद्ध अवस्था में। उसके बाद जब आप शुद्ध अवस्था में हो जाएंगे, बाल बाल धोने के बाद आप उपाय करके आएंगे पीपल के पेड़ में। उसके बाद चावल को आपको चिड़ियों को डाल देना है कपड़ा खोल के, और जो पान का पत्ता है, केसर है, उसको पीपल के पेड़ में रख दीजिएगा। वो आपका अगला आपका काउंट होगा दिन। जितने बीच में नहीं किया वो काउंट नहीं होगा। मैं विश्वास के कह सकता हूं आपका कर्ज धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा, और आपको हनुमान भगवान का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। फिर किसी नए उपाय के साथ आपके साथ सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।